हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना रही हूँ। आज मैं खाने में बना रही हूँ दाल, आलू की सब्ज़ी भी बनाऊँगी। दाल, आलू की सब्ज़ी, रोटी और कोले की सब्ज़ी और रायता और सलाद, ये सब। क्योंकि आज है ना, मतलब मेरे भाई लोग आ रहे हैं लेने के लिए। आज शाम को जाना है मेरे को, तो और फिर शाम को रास्ते का भी खाना बनाना है। ऐसे ही है फ्रेंड्स। और फिर और ये जो मेरी दो आज एक काम, मतलब बोलते हैं ना कि भगवान है ना हमेशा रक्षा करता है। मतलब कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होने देता जिससे हमको थोड़ी परेशानी हो क्या रहा था फ्रेंड्स। आज मेरी किट्टी थी 4 बजे। तो अब सोचिए, फिर है ना, मतलब ज़्यादा जन 10 तो लोग ही हैं, तो ज़्यादा जन नहीं आ रहे ना, तो इसलिए ये किट्टी मतलब पोस्टपोन्ड हो गई। अब आगे मैं आऊँगी उसके बाद होगी। अब सोचिए यदि आज होती तो 4 बजे से वहाँ जाना और फिर वहाँ से आके और फिर रास्ते का खाना बनाना और फिर पैकिंग वैकिंग, तो लास्ट मोमेंट तक चलती रहती ना फ्रेंड्स। इसलिए ना आज वो पोस्टपोन्ड हो गई। तो अब मतलब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि अब आराम से टाइम है, तो भाई लोगों के साथ भी मतलब बातचीत कर लूँगी। और फिर सारा यही है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात बताना चाह रही हूँ कि पहले के समय में जो लेडीज़ लोग काम वाम करती थी ना, तो उनसे उन लोगों का स्वास्थ्य कितना अच्छा रहता था। मतलब कि सिलबट्टे में चटनी पीसती थी तो ऐसे पेट ऐसे दबता था, है ना। और उनका क्या एक्सरसाइज होती थी, तो और स्वस्थ रहते थे। सिलबट्टे से चटनी पीसना प्लस कपड़े धोना, बैठ के कपड़े धोती थी तो भी मतलब कि पेट की एक्सरसाइज होती थी। और क्या करते थे, झाड़ू पोछा करना। झाड़ू तो खैर मैं भी करती हूँ, और पोछा करना, उससे भी काफ़ी एक्सरसाइज होती है। और आजकल तो मतलब कि ऐसा है कि कपड़े मशीन में धुल जाते हैं और सब काम के लिए बाइयाँ रहती है ना, तो एक्सरसाइज और नहीं हो पाती। इसलिए ना शरीर की मैंने अभी आज और कल 2 दिन में तो ये महसूस किया है कि मतलब कि एक्सरसाइज या फिर घर का काम इस टाइप का, जिससे कि है ना, मतलब पेट भी थोड़ा दबे और उसकी एक्सरसाइज हो, है ना। मतलब एक्सरसाइज मतलब जैसे हम वो करते थे योगा में, मतलब हाथ ऊंचा करके ऐसे नीचे झुकना, और भी। और इन दिनों तो फ्रेंड्स मेरा ना मतलब बिल्कुल सब चीज़ छूट रखा था। ना तो योगा जाती थी, ना वॉक। और फ्रेंड्स लोगों के साथ सुबह मैं एक्सरसाइज भी कर लेती थी, ताली बजा लेती थी। आजकल सारा छोड़ रखी थी मैं, तो इस वजह से भी मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। और कल डॉक्टर के जाके तो डॉक्टर ने गुस्सा किया, बोला योगा प्राणायाम तो आप किया ही करो और वॉक बहुत ज़रूरी है। आप यदि ये सब चीज़ छोड़ दोगे तो फिर मतलब कि आपके स्वास्थ्य की प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो मैंने कहा ठीक है। और मेरे क्या हुआ था फ्रेंड्स कि घुटने में दर्द था, तो मेरे को डॉक्टर मतलब नीचे ज़मीन पे बैठने को मना कर दिया था। आलती पालती मोड़ के नहीं बैठना। तो मैं क्या कर रही थी, ऊंचे तो पाटे में बैठ के पूजा करती थी। 1 मिनट हो गया। ऊंचे पाटे के ऊपर तो बैठ के पूजा करती थी, ऊंचे पाटे के ऊपर बैठ के, मतलब ये सोफा के ऊपर बैठ के खाना खाना, मैंने नीचे बैठना ही छोड़ दिया था। तो अब मैं बोली नहीं, अब कुछ ऐसा मैं ये सब चीज़ नहीं करूँगी और आराम से अपना नीचे बैठ के और सारा काम करूँगी। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, और अपने को न अपने एक्सरसाइज वगैरह पे और मतलब एक्टिव रहना चाहिए। और आज देखिए, आज मेरे यहाँ मेहमान आने वाले हैं ना, तो मैं सुबह से कितना जल्दी जल्दी सारा काम हो गया, फटाफट फटाफट मैं ही हूँ। और नहीं तो मेरा काम कब तक धीरे 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 पड़ा ही रहता था। तो इसलिए ना मतलब कि मेहमान आते रहने चाहिए और फिर एक्टिव रहेंगे। अच्छा ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गई। और जो मैं कथा सुनाती हूँ ना, दाल के पास जाना पड़ेगा क्या, अपने आप हो जाएगी। ये इसकी सीटी ना फ्रेंड्स दूसरे उसकी है। अब ठीक होगी, देखो जैसे पास आते हैं तो डर के मारे। तो क्या कहानी जो सुना रही थी ना, तो उसमें क्या है कि श्रवण कुमार के माता पिता दृष्टिहीन थे, मतलब उनको दिखाई नहीं देता था। और उस समय, बहुत समय पहले की बात है, जब राजा दशरथ थे, तो उस समय क्या ये मतलब गाड़ी वाड़ी तो हुआ नहीं करती थी। तो क्या किए, उनके पिताजी माताजी ने कहा कि ने तीर्थ यात्रा जाने की अपनी मतलब इच्छा जताई। तो ये श्रवण कुमार ने क्या किया कि लकड़ी
के में दो वो होते हैं ना कावड़ बनाई, 2 टोकरे रख के। सोचो फ्रेंड्स कितनी मतलब कि उनकी मातृ पितृ भक्ति कितनी वो अच्छी थी, हाँ, कि उन्होंने बिल्कुल भी ऐसे परवाह नहीं की और अपने माता पिता को कावड़ में बिठा के तीर्थ यात्रा लेके गए। सोचिए कितने मतलब वो अपने माता पिता की सेवा करते थे और भक्ति करते थे कि कावड़ में बिठा के। सोच के देखिए फ्रेंड्स, कावड़ में एक तरफ माता जी एक तरफ पिताजी, और लेके और नंगे पाँव तो लेके गए। तो मतलब कि घूमते घूमते एक जगह क्या हुआ, उनके माता पिता को प्यास लगी। तो उन्होंने कहा कि बेटा प्यास लगी है, पानी पिला दे। तो वो अपना मतलब पानी का पात्र लेके गए पानी लेने के लिए, और जैसे उसमें से सरोवर में से पानी ले रहे थे तो उसमें आवाज़ आती है ना, गुड़ गुड़ ऐसे डब डब करके कुछ भी ऐसे आवाज़ आती है ना, तो वो मतलब कि है ना आवाज़ सुनाई दी। और उधर क्या हुआ था फ्रेंड्स कि है ना, राजा दशरथ जो राम जी के पिताजी है ना, वो तो वो उन्होंने ना क्या बोलते हैं, वो क्या पानी भर नहीं, वो पानी नहीं भर रहे थे, वो शिकार करने आए थे। तो हिरण का शिकार कर रहे थे ना, तो वो क्या सोचे कि कोई हिरण है और पानी पी रहा है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, और फिर उन्होंने ना मतलब शब्द भेदी बाण चला दिया। शब्द भेदी बाण ये होता है फ्रेंड्स कि है ना क्या वो मतलब जहाँ पर शब्द आता है ना, बस वहीं पर वो बाण चलता है। तो वो जैसे उन्होंने बाण चलाया और वो श्रवण कुमार के लग गया वो बाण, और फिर वो मतलब उनके मुँह से ऐसे मतलब चीखने की आवाज़ आई। तो राजा दशरथ घबरा गए, अरे गलती से मैंने किसी इंसान को तो नहीं मार दिया। और वो फिर दौड़ते दौड़ते एकदम आए और देखे तो वो श्रवण कुमार घायल अवस्था में पड़े थे। तो उनका अपने गोदी में उनका सिर लिए और फिर बोले। तो वो श्रवण कुमार ने कहा कि ना राजन, मेरे माता पिता, मेरे अंधे माता पिता थोड़ी दूर में मतलब यहाँ पर हैं, आप जाकर, और वो प्यासे हैं, आप उनको पानी पिला दीजिएगा, ऐसे करके। और तो दशरथ जी को तो इतना मतलब कि खराब लगा कि देखो मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, लेकिन अब होनी को कौन टाल सकता, अब हो गया जो हो गया, क्या कर सकते हैं। तो फिर वो पानी का पात्र लेके उनके अंधे माता पिता के पास गए। सोचिए क्या दृश्य रहा होगा कि मतलब कि दूसरा कोई आदमी, वो तो अंधे थे बेचारे, उनको तो दिखता था नहीं। तो वो बोले कि है ना लीजिए पानी पी लीजिए। तो बोले आप तो कोई दूसरे हो, मेरा बेटा कहाँ है, श्रवण कहाँ है, ऐसे करके। तो फिर उन्होंने राजा दशरथ ने रोते हुए बताया कि मेरे बाण से गलती से आपका बेटा मर गया। तो उनके माता पिता के सोचो क्या हालत रही होगी, एक तो अंधे और एक जवान बेटा ऐसे मतलब कि ख़त्म हो गया। तो फिर वो बहुत तो दुखी हुए फ्रेंड्स, और उन्होंने दुख के मारे उनको ये श्राप दिया कि इनको, दशरथ जी को, कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरेंगे, वैसे तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दोगे। ऐसा तो होता ही है फ्रेंड्स, जब दिल को धक्का लगता है तो मतलब श्राप निकलता ही है। तो फिर है ना इसलिए, और फिर वही उनके, मैंने एक बार आपको बताया था ना कि वरदान हो चाहे श्राप हो, वो कभी खाली नहीं जाते हैं। तो फिर जो श्राप उन्होंने दिया तो उसका अंत यही हुआ कि भगवान राम जब वनवास जा रहे थे तब उनको कितनी पीड़ा हुई दशरथ जी को, और उसी पीड़ा में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। हे राम हे राम, मतलब बोलते बोलते वो फिर उनका प्राणों का त्याग, मतलब उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ऐसे ही फ्रेंड्स, और तो बस सब ठीक है। अब बस मतलब वहाँ पहुँच के तो बस अब मस्ती मस्ती है, सब इंतज़ार भी कर रहे हैं। और वो क्या वो हो गया, कोरियोग्राफर भी आ गया है, मतलब हमने एक ग्रुप बनाया, हमने मतलब भैया और वो बहनों ने सबने मिल के। और ग्रुप में ना आजकल ऐसे ही होता है, ग्रुप में सारी सूचना मिल जाती है कि है ना क्या बोलते हैं, कोरियोग्राफर आ गया है और क्या ये थीम पहननी है, ये प्रोग्राम होगा और इस जगह होगा, और ऐसे थीम तो उसी के अकॉर्डिंग कपड़े लेने होते हैं। तो ऐसे आजकल खूब मज़ा आता है। हालांकि शादियों में पहले भी मज़े आते थे, बहुत मज़े आते थे। अच्छा आजकल जैसे पहले की कुछ यादें ऐसे है कि आजकल जैसे खाना खाने जाते तो बफे सिस्टम होता है ना फ्रेंड्स। और बफे सिस्टम, और ऐसे एक बार में खा के तो एक बार में ही आता है, फिर खा। और हमारे टाइम में क्या होता था, सिगड़ी नृत्य होता था, है ना। आप लोगों में से कोई यदि मारवाड़ी होगा तो समझता होगा, सिगड़ी नृत्य होता था और मेल होती थी,
है ना। तो मेल में ऐसे बिठा के, पंगत बिठा के और फिर जिमाते थे। ये मतलब बफे सिस्टम वाला अभी चला है, मतलब 20 सालों से ऐसे। तो मेल में जिमते। और सिगड़ी न्योता का मतलब ये होता था कि मतलब कि घर में उस दिन खाना नहीं बनेगा, है ना। सारे के सारे मतलब छोटे से लेके बड़े तक, बड़े से लेके छोटे, पूरे लोग उनके यहाँ खाना खाने जाएंगे और उसको मेल बोलते थे, है ना। तो पहले की बातें याद आती है और इतना अच्छा लगता है फ्रेंड्स, जब पंगत में बैठ के जिमाते थे ना, मतलब उसकी खुशबू अभी तक भी ऐसा लगता है कि महसूस कर लें। कोले की सब्जी होती थी, कद्दू की, क्या बोलते हैं, कोला, है ना। कोले की सब्जी, उसमें छिलका नहीं उतारते थे, है ना। और उसकी इतनी टेस्टी सब्जी, बहुत ही मतलब अच्छा वो खाना उस समय का, अपने आजकल का अपने हिसाब का है, लेकिन पहले की बात तो कुछ और ही थी फ्रेंड्स। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।